ओके तो एक क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग वैरिएंस एनालिसिस के अंदर में, और आई होप क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। हमारे पास तीन मटेरियल है ए बी सी, एक की स्टैंडर्ड क्वांटिटी दी हुई है, स्टैंडर्ड प्राइस दी हुई है, और एक्चुअल क्वांटिटी दी हुई है और एक्चुअल प्राइस दी हुई है। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो कॉस्ट का मतलब हमको पता ही क्या होता है, क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो 10 इंटू 2 कर दिए तो हम लोगों ने क्या निकाल दिया, इसकी 20 रुपये, 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा 60 रुपये, और 20 छक कितना हो जाएगा 120। तो ये इसकी कॉस्ट आ गई। एक्चुअल की बात करें तो 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15, 10 इंटू 6 कितना हो जाएगा 60, और 15 इंटू 5 कितना हो जाएगा 75। तो ये उसकी कॉस्ट आ गई। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का मतलब हो जाएगा ए, बी और सी। ए की स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है 20, बी की कितनी है 60, और सी कितनी है 120। तो सबसे पहले हम लोगों ने तीनों का क्या निकाल दिए? स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब इसमें से माइनस कर देंगे एक्चुअल कॉस्ट। तो तीनों की एक्चुअल कॉस्ट भी हम लोगों ने निकाल दी है 15, 60 और 75। ठीक, तो ये हमारा आ जाएगा 5 फेवरेबल, ये हमारा आ जाएगा कुछ नहीं, और इसमें से माइनस कर देंगे इसको, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 25 और 20 45 फेवरेबल। ठीक, तो हमारा पहला पार्ट हो गया खत्म मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का। इसका मतलब कि मेरे पास मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना आ गया 50 फेवरेबल। ठीक, अब हमें निकालना है दूसरा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, और मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला होता है इसमें हम स्टैंडर्ड प्राइस को कॉमन रख लेंगे। तो ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, और ए में हमारे पास मटेरियल स्टैंडर्ड प्राइस कॉमन रख लेंगे, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा क्वांटिटी को हम लोग कॉमन रखेंगे। तो क्वांटिटी हमारे पास है 5, 10, 15, तो 5, 10, 15 क्वांटिटी हम लोगों ने कॉमन रख लिया। अब हम लोग स्टैंडर्ड प्राइस को कंपेयर करेंगे एक्चुअल प्राइस से। तो यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड प्राइस है 2 और एक्चुअल प्राइस है 3, तो 2 माइनस 3। यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड प्राइस है 3, यहाँ पे मेरा एक्चुअल प्राइस है 6, तो इसका मतलब 3 माइनस 6, और यहाँ पे मेरे पास है स्टैंडर्ड प्राइस 6 और यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस है 5, तो 6 माइनस 5। ठीक, इन तीनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा -5, यानी कि 5 एडवर्स में। यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 10 30, ये भी 30 किस में हो जाएगा एडवर्स में। और इसके बाद से तुम्हारे पास 15 और 6 माइनस 5 यानी कि 1, यानी कि 15, तो और ये 15 फेवरेबल में। ठीक, तो इसका मतलब कि 30 और 5 कितना हो जाएगा 35, 35 माइनस 15 यानी कि 20, तो हमारे पास हो जाएगा 20 एडवर्स में। तो ये आ जाएगा 15 फेवरेबल, 15 फेवरेबल हो गया, और हमारे पास 20 एडवर्स हो गया। ठीक, अब हमें निकालना है मटेरियल यूसेज वेरिएंस या फिर क्वांटिटी वेरिएंस। तो यहाँ पे हमारा तीसरा है मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, या इसी को हम लोग यूसेज वेरिएंस भी कहते हैं। इसका हमारे पास होता है इसमें हम लोग प्राइस को फिक्स रखते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस को। तो यहाँ हो जाएगा ए, यहाँ हो जाएगा बी, यहाँ हो जाएगा सी, यहाँ पे प्राइस हमारा कॉमन हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड प्राइस है 236, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6। यहाँ पे हमारा डिफरेंस किसका निकलेगा क्वांटिटी का। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 10 और एक्चुअल कितनी है 5, इसका मतलब कि 10 माइनस 5। यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी 20 है, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 10, इसका मतलब कि 20 माइनस 10। यहाँ पे मेरे पास एक्चुअल स्टैंडर्ड कितना है 20, एक्चुअल कितना है 15, इसका मतलब कि 20 माइनस 15। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 फेवरेबल। यहाँ पे हो जाएगा 10 3 30, इसका मतलब कि 30 फेवरेबल, और यहाँ पे 20 माइनस 5 15 यानी कि 5 6 5 30, यानी कि 30 हमारा हो जाएगा फेवरेबल। तो 30 30 60 10 70, इसका मतलब किसको जोड़ने पे आ जाएगा मेरे पास 70 फेवरेबल। तो 70 फेवरेबल हो गया, 20 एडवर्स। इसका मतलब किसको हम लोग क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। तो
तो क्रॉस चेक करने का तरीका होता है एमसीवी कॉस्ट वेरिएंस जो होता है वो मेरे प्राइस वेरिएंस और हमारे यूसेज वेरिएंस के बराबर होता है। एमसीवी हमारे पास आया है 50 फेवरेबल, एमपीवी हमारे पास आया है 20 एडवर्स और एमयूवी यूसेज वेरिएंस आया है 70 फेवरेबल। इसका मतलब कि ये दोनों को ऐड करने पे इसके बराबर आ रहा है, इसका मतलब कि मेरा आंसर सही है। ठीक, चलिए अब जैसा कि हमने बोला था कि हमें कंपेयर करना होगा, दो हमें और निकालने होंगे, एक हमें निकालना होगा मटेरियल मिक्स वेरिएंस और एक हमें निकालना होगा मटेरियल यूजेज वेरिएंस। ठीक, तो सबसे पहले हम बनाएंगे मटेरियल मिक्स वेरिएंस और दूसरा हमारे पास क्या है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो यहां पे हम हेडिंग डालते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस। एक हमें और निकालना, अब आओ समझते पहले मटेरियल मिक्स वेरिएंस होता क्या है। ठीक, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, मटेरियल मिक्स वेरिएंस करेंगे। तब तक आप इसको एक बार नोट कर लो, ठीक है। जहां डाउट होगा वहां पे हम लोग क्वेरी कर लेंगे। सो इसको आप एक बार नोट कर लो एंड देन वी विल प्रोसीड फॉर। चलिए समझते हैं हम लोग मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मिक्स से ही आप लोग क्लियर होगा कि हमें यहाँ पे देखना है कि आपने मिक्सचर सही यूज किया है कि नहीं। तो आपने गलती चलो कर दी कि भैया आपको करना था 50, आपने यूज किया सिर्फ 30। चलो मानते हैं कि तुमने 30 किया तो किया, 50 की जगह तुमने कितना किया, 30 किया तो किया, लेकिन इस 30 को भी तुमने उस रेशियो में किया है या नहीं जिस रेशियो में बोला गया था। यहां पे बताओ 50 यूनिट को किस रेशियो में करना था। सर इसको करना था 1:2:2 रेशियो में, यानी कि इसको मुझे किस रेशियो में करना था, 1:2:2। तो अगर तुमने 50 करना था, चलो ठीक है तुमने गलती की, तुमने 30 ही किलो यूज किया, लेकिन क्या 30 किलो भी तुमने उस रेशियो में किया है जिस रेशियो में कहा गया था। तो 30 को कहा गया था आपको करने के लिए 1:2:2। अब 1:2:2 में आपने किया है कि नहीं, तो 2 2 4 1 5, इसको डिवाइड कर दे तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 12, यानी कि 6 किलो आपको इस्तेमाल करना था, 12 किलो इस्तेमाल करना था और 12। ठीक, ये इतने इस प्रोपोर्शन में आपको करना था, लेकिन आपने किया है यहां पे, आपने जो हमारे पास स्टैंडर्ड कितना है, स्टैंडर्ड कितना था 10 20 और 20, यानी कि तुमने इस रेशियो को भी फॉलो नहीं किया जो रेशियो बोला गया था फॉलो करने के लिए। आपको 6 12 12 करना था, लेकिन आपने कितना कर दिया, आपको 10 20 20 करना था, लेकिन आपने कितना किया है, 6 12 और 12 किया है। ठीक, इसका मतलब कि आपने जो मिक्स बोला गया था वो मिक्स भी फॉलो नहीं किया है। तो यहां पे जो डिफरेंस निकलेगा वो क्या निकलेगा, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। और मटेरियल मिक्स वेरिएंस के लिए हम लोग निकालते हैं एक नया चीज, याद रखिएगा, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें क्या निकालना होता है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक, तो मुझे मटेरियल मिक्स वेरिएंस के लिए एक और चीज निकालनी पड़ेगी जिसका नाम क्या है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकालते हैं। सो हमारे पास ये फॉर्मूला बनेगा RSQ माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, यानी कि जो रिवाइज क्वांटिटी आई है ये मुझे यूज करना था, लेकिन मैंने एक्चुअल में क्या यूज कर दिया, कुछ और। तो जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड प्राइस से, तो हमारा निकल जाएगा मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो ये देखते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस कैसे आएगा। ए है हमारे पास, बी है हमारे पास और सी है। RSQ हमारे पास कितना कितना आ गया, 6 12 12, इसका मतलब 6 12 और 12। उसमें से क्या माइनस कर देंगे, एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी मैंने कितनी कितनी यूज की है, 5 10 15, इसका मतलब कि 5 10 15। क्योंकि हमने रेशियो तो फॉलो किया नहीं है, रेशियो हमको फॉलो करना था ये, लेकिन हमने क्या कितना कितना यूज किया, 5 10 15, इसका मतलब कि 30 चलो तुमने क्वांटिटी यूज की, लेकिन क्या तुमने रेशियो फॉलो किया, लेकिन हम यहां पर रेशियो भी नहीं फॉलो कर रहे हैं। ठीक, इसका मतलब कि यहां पे हमारा आ जाएगा इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस मेरे पास कितना है, 2 3 6, यानी कि इनटू 2 इनटू 3 इनटू 6। तो ये आ जाएगा हमारे पास
-2 एडवर्स में, और ये हो जाएगा 2 3 6 आ जाएगा तुम्हारा, सॉरी ये पॉजिटिव में आएगा ना, 6 - 5 1, यानी कि ये फेवरेबल आएगा, ये भी फेवरेबल, ये भी फेवरेबल। और ये हमारे पास है 12 - 15 यानी कि 3 -3 × 6 -18, तो ये 18 एडवर्स में। ठीक, तो 6 और 2 8, इसका मतलब कि टोटल हमारे पास 10 किस में आ गया, एडवर्स में। ठीक, तो हम लोगों ने मटेरियल मिक्स वेरिएंस में निकाल दिया। मटेरियल मिक्स वेरिएंस का मतलब ये होता है कि चलो तुमने क्वांटिटी कम यूज की या कुछ चेंज यूज की, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो तुम क्वांटिटी यूज कर रहे हो क्या वो भी तुम जो स्टैंडर्ड मिक्स बनाया है उसमें कर रहे हो कि नहीं। तुम्हें यहाँ पे करना था 50, चलो तुमने कितना यूज किया, 30, चलो अच्छी बात है कि तुमने 30 क्या किया, कम, 20 कम ही यूज किया, यानी कि 30 में ही तुम्हारा काम हो गया। लेकिन जो तुम एक्चुअल क्वांटिटी यूज कर रहे हो, क्या तुम इस रेशियो में कर रहे हो जो रेशियो बोला गया था। रेशियो क्या दिया गया था, 1:2:2। तो इस 30 को जब आप 1:2 में बांटोगे तो आएगा 6 12 12। इसका मतलब कि तुमको यूज किस रेशियो में करना था, तुम्हें यूज करना था उसको रेशियो में 1:2:2, यानी कि इस रेशियो में, यानी कि 6 12 और 12। लेकिन तुम कर कितना रहे हो, 5 10 और 15। इसका मतलब कि चलो मानते तुमसे गलती हो गई, तुमको 50 की जगह 30 क्वांटिटी यूज किए, वेरी गुड, लेकिन क्या तुमने इस 30 क्वांटिटी को भी रेशियो में फॉलो किया, रेशियो में फॉलो नहीं किए हो। तो अगर रेशियो ना फॉलो करने से जो डिफरेंस आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। और जो हम लोग नया स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। यानी कि हम स्टैंडर्ड को एक्चुअल पे लाते हैं, हम स्टैंडर्ड को एक्चुअल पे लाते हैं कि चलो तुमने जो स्टैंडर्ड सेट किया था उसको एक्चुअल के बराबर ही मान करके देखते हैं। तो मैंने 50 को कितने के बराबर कर दिया, 30 के बराबर। इसका मतलब कि RSQ का, अगर कोई आपसे पूछेगा कि RSQ का मतलब क्या होता है, तो RSQ का मतलब होता है स्टैंडर्ड को एक्चुअल पे लेकर के आना। स्टैंडर्ड था 50, चलो हम उसको मान के चलते, तुमसे 30 हुआ तो चलो हम स्टैंडर्ड को कितना करते हैं, 30। अब स्टैंडर्ड को जिस रेशियो में करना था उसी को हम एक्चुअल को उसी रेशियो में करके कंपेयर करते हैं कि तुमने क्या गड़बड़ी की है। ठीक, चलिए अब लास्ट हमारे पास एक और रेशियो बच गई, एक और मेरे पास चीज बच गई है, और वो है हमारी मटेरियल यील्ड वेरिएंस। लास्ट हमारे पास बच गया है मटेरियल यील्ड वेरिएंस, MYV। ठीक है, मटेरियल यील्ड वेरिएंस का मतलब होता है कि जो तुम क्वांटिटी यूज कर रहे हो, रेशियो गड़बड़ किए, ठीक है, अब इस रेशियो को गड़बड़ करने के बावजूद भी कितना मुझे उससे आउटपुट मिल रहा है या उससे मुझे कितना यील्ड हो रहा है। यानी कि अब स्टैंडर्ड, हमारा स्टैंडर्ड को हम कंपेयर करेंगे जो तुमने रिवाइज स्टैंडर्ड किया है सेट, यानी कि जो मेरा स्टैंडर्ड पहले से सेट था उससे हम कंपेयर करेंगे जो अब हमारा रिवाइज स्टैंडर्ड था उसमें, कि क्या मुझे कुछ उससे यील्ड भी निकल के आ रहा है कि नहीं, क्या मुझे उससे कुछ इनकम क्या, या मुझे उससे कितना आउटपुट निकल के आ रहा है। इसका मतलब कि अब हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड जो हमारे पास था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, उसी को हम कंपेयर करते हैं RSQ यानी कि रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी से, और हमारे पास प्राइस क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक, तो हमारे पास स्टैंडर्ड प्राइस A, B और C थे। स्टैंडर्ड प्राइस तीनों की कितनी थी, स्टैंडर्ड प्राइस थी 2 3 और 6। ठीक, तो 2 3 और 6 हो गए। अब हम इसको किससे कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो थी, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी, 10 20 20, तो हमारे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो जाएगी 10 20 और 20। चलो अब हम क्या करेंगे, जो मेरा स्टैंडर्ड हमने सेट किया था उसको हम रिवाइज्ड वाले से कंपेयर करके देखना चाहते हैं कि मिक्स, अब हम मिक्स की गड़बड़ी नहीं देखना चाहते कि तुमने रेशियो फॉलो किया है कि नहीं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि जो क्वांटिटी चेंज हुआ है उस क्वांटिटी चेंज होने की वजह से क्या डिफरेंस आएगा। तो यहां का मतलब हो गया कि जो मिक्स है वो सेम रहेगा, तो यहां पे हमारे पास जो मिक्स आएगा वो आ जाएगा 6 12 और 12। जल्दी से बताओ इन दोनों का रेशियो क्या है, सेम है कि नहीं। इन तीनों का रेशियो तुम देख रहे होगे सेम है, यानी कि अब हम ये माने कि चलो तुमने मिक्स तो सेम है, रेशियो तो सेम है, लेकिन जो क्वांटिटी तुमने कम यूज किया उसके वजह से कितना यील्ड हमारे पास आया।
तो यहाँ पे हम यील्ड निकालने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास 10 में से 6 जगह बचेगा, 4 × 2 यानी कि 8 फेवरेबल, 20 में से 12, 8 8 3 24 फेवरेबल, और 20 में से 12 जाएगा, बचेगा 8 8 6 48 फेवरेबल। यानी कि इतना मुझे यील्ड हुआ है, इनकम हुई उससे, और ये टोटल कितना आ रहा है 80 फेवरेबल। ठीक, तो अब जल्दी से बताओ ये दोनों के दोनों किसका हिस्सा है? मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस का हिस्सा है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस, ये दोनों किसका हिस्सा है? मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस का ही है। तो इसका और इसका जो सम होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए? इसके। ठीक, अच्छा एक और चीज आप याद रखो, इन दोनों में एक चीज आपको कॉमन दिख रही है, क्या? स्टैंडर्ड प्राइस। दोनों ही केस में ही क्या है हमारे पास? स्टैंडर्ड प्राइस है। हम कहीं भी एक्चुअल प्राइस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम यहां पे चेंज किसका देखना चाहते हैं? यहां पे चेंज किसका हुआ है? क्वांटिटी, और क्वांटिटी की वजह से ये दोनों हुए होंगे। तो इसका मतलब कि प्राइस में कोई चेंज नहीं है, तो प्राइस दोनों ही केस में क्या होंगे? स्टैंडर्ड ही रहेगा। जैसे यहां पे स्टैंडर्ड प्राइस था, इसका मतलब कि यहां पे भी क्या होगा? स्टैंडर्ड प्राइस ही होगा, और यहां पे भी क्या होगा? स्टैंडर्ड प्राइस ही होगा। फिर से मेरी बात ध्यान सुनो, क्वांटिटी वेरिएंस जब हम देख लेंगे कि क्वांटिटी वेरिएंस हुआ है, तो क्वांटिटी वेरिएंस में हमारा स्टैंडर्ड प्राइस क्या होता है? फिक्स रहता है, क्योंकि हम क्वांटिटी का चेंज देखना चाहते हैं। एंड मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस जो है वो दोनों किसका हिस्सा है? मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस का है। इसका मतलब कि इसमें जो स्टैंडर्ड प्राइस होगा वो क्या होगा? फिक्स होगा। जब ये दोनों के दोनों ही मटेरियल क्वांटिटी का हिस्सा है और यहां पे प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, तो यहां पे भी प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि यहां पे स्टैंडर्ड प्राइस होगा और यहां पे स्टैंडर्ड प्राइस होगा। ठीक, अच्छा मिक्स वेरिएंस क्या बताता है? मिक्स वेरिएंस हमें बताता है कि जो स्टैंडर्ड था, चलो तुमने स्टैंडर्ड नहीं फॉलो किया, तुमने एक्चुअल क्वांटिटी इस्तेमाल की, लेकिन जो रेशियो बोला गया था स्टैंडर्ड को यूज करने का, क्या उसी रेशियो में तुमने एक्चुअल क्वांटिटी को इस्तेमाल किया है? अगर हां तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस नहीं आएगा, अगर नहीं तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस आएगा। अच्छा, अब मटेरियल मिक्स वेरिएंस कैसे आएगा? हम लोग निकालेंगे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यानी क्या निकालेंगे? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब ये रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होती है? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज नथिंग बट पुटिंग द स्टैंडर्ड ऑन एक्चुअल, यानी कि हम स्टैंडर्ड को एक्चुअल पे लेकर के आते हैं। तो जो स्टैंडर्ड था उसी को हम किसके बराबर प्रूफ करते हैं? एक्चुअल के, ताकि कंपैरिजन हो सके। तो यहां पे स्टैंडर्ड था 50, यहां पे एक्चुअल कितना है? 30। तो ये सारी चीज 50 में यूज हुई है, ये सारी चीज 30 में यूज हुई है, तो हम 50 को किसके बराबर कर रहे हैं? 30 के। तो अगर 50 की जगह 30 होता और 30 को अगर हम इसी रेशियो में करते, मैं 50 को कहां लेकर के आ रहा हूं? मैं इस 50 को किसके बराबर ला रहा हूं? 30 के। अगर 50 इस रेशियो में होता तो इतना आता, तो 30 भी किस रेशियो में होगा? 1:2:2, इसी रेशियो में होना चाहिए। तो जब मैं इस रेशियो में इसको करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 6, 12 और 12। कितना आसान है। इसका मतलब कि मैं स्टैंडर्ड को एक्चुअल के बराबर ला रहा हूं और मैं ये चाहता हूं कि रेशियो क्या रहे? सेम रहे मटेरियल मिक्स वेरिएंस के लिए। तो जब हम मटेरियल मिक्स वेरिएंस में रेशियो सेम रख रहे हैं तो कितना आ रहा है? 6, 12, 12। इसका मतलब कि तुमको इस्तेमाल करना था 6 यूनिट, तुमको इस्तेमाल करना था 12 यूनिट, और तुमको इस्तेमाल करना था 12 यूनिट। मानते हैं कि तुम 50 की जगह 30 कर रहे हो, मानते हैं कि तुम 50 की जगह 30 कर रहे हो, लेकिन उस 30 को भी क्या रेशियो में फॉलो कर रहे हो? लेकिन हम यहां पे देख रहे हैं करना था 6, 12, 12, लेकिन हम कर रहे हैं कितना? 5, 10 और 15। तो जो इन दोनों का डिफरेंस आता है, जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा, जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा, इसी को हम क्या नाम देंगे? मटेरियल मिक्स वेरिएंस। सर बिल्कुल दिमाग में सेट हो गया। अब यील्ड वेरिएंस क्या है? यील्ड वेरिएंस हमको बोलता है कि बेटा एक तो तुम गड़बड़ कर रहे हो। क्या गड़बड़ कर रहे हो? तुमको एक्चुअल क्वांटिटी ज्यादा कम यूज कर रहे हो, जितना स्टैंडर्ड बोले तो उससे कम ज्यादा कर रहे हो, रेशियो भी फॉलो नहीं कर रहे हो। तो अब हम जानना चाहते हैं कि रेशियो सेम है, जो रेशियो हम बोले थे उसी में यूज कर रहे हो, लेकिन जो कि तुमने क्वांटिटी गड़बड़ यूज की है तो उससे मेरे यील्ड पे क्या असर पड़ेगा? अब हमारे पास रेशियो क्या होगा? सेम होगा। अब हमारे पास रेशियो क्या होगा? सेम होगा, लेकिन क्वांटिटी क्या होगी? अलग होगी। रेशियो सेम होने का मतलब ये 10, 20, 20 जिस रेशियो में था उसी रेशियो में रहेगा 6, 12, 12 भी।
यानी कि रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी रहेगी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी रहेगी। अब इन दोनों का हम यूनिट का चेंज देखेंगे। रेशियो सेम है, यूनिट अंतर है। ये भी 1:2:2 है, ये भी 1:2:2 है, बट अंतर क्या है कि यहाँ पे ये हमारा एक्चुअल क्वांटिटी की रिवाइज्ड वैल्यू है और ये हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। तो जब हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी को रिवाइज क्वांटिटी से कंपेयर करते हैं तो जो डिफरेंस आता है उसको हम नाम देते हैं मटेरियल यील्ड वेरिएंस। और जब हम इन दोनों को एक साथ कंबाइन करते हैं तो हमारा बनता है मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। और मटेरियल क्वांटिटी को जब हम कंपेयर करते हैं, सॉरी मिक्स ऐड करते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस, तो हमारा बनता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इसको आप नोट कर लो। एक बार में मैं क्विक रिवीजन करता हूं, इसको समअप करता हूं। जब कभी भी आपको वेरिएंस बोलेगा निकालने को तो सबसे पहले आप निकालोगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। ये 3 चीज निकलेगा। मटेरियल कॉस्ट का मतलब होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो सबसे पहले हम लोगों ने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाल लिया। दूसरा हमें क्या निकालना है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। इसमें मुझे प्राइस का चेंज देखना है तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। इसमें हमको क्या निकालना है, इसमें हमको एक्चुअल क्वांटिटी को करेंगे कॉमन और उसको मल्टीप्लाई माइनस करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। तो हम लोगों ने स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस का डिफरेंस निकाल दिया। आ जाएगा मेरा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस के लिए क्या करना होगा, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस के लिए हम क्वांटिटी का डिफरेंस देखना चाहते हैं, यानी कि जो मेरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी और जो मेरी एक्चुअल क्वांटिटी था उसका डिफरेंस देखना चाहते हैं, हम प्राइस का डिफरेंस नहीं देखना चाहते। यानी कि प्राइस हमारे पास कॉमन रहेगी, हम लोग डिफरेंस किसका लेंगे, क्वांटिटी का। अच्छा, जैसे ही मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस निकलेगा अब हम जानना चाहते हैं कि साहब आपको क्वांटिटी तो गड़बड़ यूज कर दी, चलो ठीक है क्वांटिटी का गड़बड़ है, प्राइस का कोई गड़बड़ी नहीं है। जब प्राइस का गड़बड़ी नहीं है तो यहां भी स्टैंडर्ड प्राइस ही इस्तेमाल होगा और यहां पे भी स्टैंडर्ड प्राइस ही इस्तेमाल होगा। तो दोनों के लिए ही हम क्या इस्तेमाल करेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस, क्योंकि क्वांटिटी का डिफरेंस देखना है। अब क्वांटिटी में हम देखना चाहते हैं कि चलो मिक्स का गड़बड़ है, यानी कि तुमने मिक्स कम यूज किया है, गड़बड़ यूज किया है, जो स्टैंडर्ड मिक्स बनाया गया था वही गड़बड़ यूज किया है, या क्वांटिटी भी गड़बड़ किया है। क्वांटिटी तो गड़बड़ हुई है, यानी कि मटेरियल यील्ड वेरिएंस तो निकलेगा ही निकलेगा। मिक्स वेरिएंस डिपेंड करता है कि साहब कि तुमने उस रेशियो को फॉलो किया है या नहीं। अगर तुमने उस रेशियो को फॉलो किया होगा तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस नहीं निकलेगा, लेकिन अगर तुमने रेशियो फॉलो नहीं किया होगा तो वहां पे मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकलेगा। कहानी खत्म। ठीक, तो इस तरीके से हम पूरा निकाल लेंगे और आई डोंट थिंक कि अब आपको किसी भी तरीके की समस्या होगी। 1-2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम और उठाएंगे जिसमें नॉर्मल लॉस भी होगा और उसके बाद से आप लोगों को पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसको आप एक बार नोट डाउन कर लो और नेक्स्ट क्लास से हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे।